तो हमारे पास अब जो प्रश्न है ना वो लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के रिलेशन पर आधारित प्रश्न है। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि तुमको लघुत्तम और महत्तम आता है, ये मत बोलना कि लघुत्तम और महत्तम नहीं आता है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं देख करके। यहाँ पर देखो, यहाँ से मान लो हमारे पास 10 है और 15 है, दो नंबर्स लिया हमने, क्या लिया, 10 लिया और 15 लिया। इसका लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर है 10 और 15। ये मान लेते हैं पहली संख्या 10 है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम पहली संख्या बराबर 10 और दूसरी संख्या हमारे पास ये है 15। दोनों का हम लघुत्तम निकालते हैं। दूसरे तो लगेगा नहीं, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 गुने 2 गुने 3, 5 दूना 10 तिया 30। लघुत्तम हमारा निकल गया 5 10 का लघुत्तम बराबर 30 आ गया। हम महत्तम निकालते हैं। 15 है, 10 है, 10 ही कम 10, 5, 5 दूनी 10। तो महत्तम 10 15 का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है कि 10 और 15 का लघुत्तम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 30 आ रहा है, और महत्तम निकाल रहे हैं तो 5 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो रिलेशन होता है ना लघुत्तम और महत्तम के बीच में, ये होता है जिन दो संख्याओं का यहाँ पर महत्तम या लघुत्तम निकाले उसको लेंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। अब प्रश्न में हमारा क्या रहेगा, प्रश्न में देखो 4 क्वांटिटीज है, यहाँ पर 4 नंबर्स रहेंगे हमारे पास, पहली संख्या दूसरी संख्या लघुत्तम महत्तम। कोई 2 चीज तुमको 3 चीज दिया होगा और चौथा चीज तुमसे पूछेगा, इजीली कर पाओगे। पहले जो चीज दिया है ना उसको नोट कर लेना है जी, ये ठीक है। तो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि महत्तम समापवर्तक बराबर 18 दिया है और 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ संख्या नहीं दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल 12,960 दिया। अब ये संख्या दिया हो या गुणनफल दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेनली अगर हमको संख्या भी देगा ना तो उसको तो गुना ही करना है, उसको तो गुना ही करना पड़ेगा। तो संख्या दिया हो या उसका गुणनफल दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया 12,960 और हमको यहाँ से निकालना क्या है, हमको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। एक बार आ जाओ, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि देखो यहाँ पर पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। अब देखो यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर इस दोनों संख्या के गुणनफल दिया हुआ है, मतलब बार गुना करके ही दे दिया है। तो हमारा काम तो आसान हो गया ना, गुना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद दिया लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है और महत्तम हमको 18 दिया है, 18 और गुने में हमको महत्तम समापवर्तक यहाँ पर दिया है। तो हमको पता है अगर ये गुना में है ना 18 गुने महत्तम समापवर्तक, अगर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे ये इसके भाग में आ जाएगा। क्यों भाग में आ जाएगा, पढ़ा है तुमने, 2 गुने x बराबर अगर 10 लिखा है तो x बराबर लिखते हो 10/2। तो 18 गुने महत्तम समापवर्तक बराबर 12,960 लिखा है तो महत्तम समापवर्तक बराबर 12,960/18। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, महत्तम समापवर्तक बराबर 12,960/18। काटेंगे जी, कितना बार में कटेगा ये, 18 छः 18 सत्ते 126 हो जाएगा, 3 बचेगा, 18 दूना 36 720। ये हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया, 720। ठीक है, यानी कि अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 12,960 है, अगर महत्तम यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 18 है तो लघुत्तम यहाँ पर निकाल दें। तो लघुत्तम जो यहाँ पर लघुत्तम ले लो, लघुत्तम समापवर्तक, जो लघुत्तम समापवर्तक जो निकल के आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है।